गुड इवनिंग फ्यूचर डॉक्टर्स। तो काफ़ी दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं क्योंकि बीच में थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी। तो लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे? दस्तक में हम लोग माइटोसिस देख चुके थे। एक बार मैं क्विक रिवाइज करा देता हूँ। माइटो का मतलब होता है सेम, ठीक है। यदि आप मुझे बताओ, यदि पेरेंट्स के अंदर जो सेल है उसके अंदर यदि 46 क्रोमोसोम है और डॉटर्स के अंदर भी यदि 46 है तो उसको हम क्या बोल देंगे? माइटोसिस। अब आप मुझे बताओ, इसमें हमने देखा था G1 S G2 फेज देखा था। एस फेज में आप मुझे बताओ डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाता है, साइटोप्लाज्म में सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन हो जाता है, स्टोन प्रोटीन्स बन जाते हैं। क्योंकि डीएनए नया बन रहा है तो उसकी पैकेजिंग की भी जरूरत है। इस सब की प्रिपरेशन G1 में हो जाती है। और आप मुझे बताओ, जो ट्यूब्यूलिन्स होते हैं वो किस में बनते हैं? G2 में बन जाते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट। समझ में आ गया? फिर आप मुझे बताइए, जब हम G1 से G2 में जाते हैं तो कैसे याद रखना है? देखो, G1 से G2 कॉमन क्या होता है? C फॉर कॉमन, C फॉर क्रोमोसोम का नंबर। तो जब हम G1 से G2 में जाते हैं तो कॉमन होता है क्रोमोसोम का नंबर और डबल हो जाता है डीएनए का अमाउंट। कितना सिंपल है? C फॉर कॉमन, C फॉर क्रोमोसोम नंबर, D फॉर डबल, D फॉर डीएनए अमाउंट। तो अमाउंट डबल किसका हो जाता है? डीएनए का। क्योंकि क्रोमोसोम का नंबर हम काउंट करते हैं बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ सेंट्रोमेयर। समझ में आ गया? तो एस फेज में डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है बट क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है। फिर हमने प्रोफेज देखा था, पप्पू कैंडांगसाला, याद है? क्रोमैटिन कंडेंसेशन बिगिन हो जाता है। आप मुझे बताओ, सेंट्रियोलम मूवमेंट बिगिन हो जाता है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डिसअपियरेंस ऑफ सेल ऑर्गेनल, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। लेकिन ये स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन जुड़ते कब हैं? मेटाफेज में जुड़ते हैं। क्यों? क्योंकि तभी काइनेटोकोर बनता है। क्लियर हो गया? फिर आप मुझे बताइए मेटाफेज, एम फॉर मेटाफेज, एम फॉर मोटाफेज। यदि मिडिल में मिल गए तो हम क्या बोलेंगे? मेटाफेज। सभी को समझ में आ गया? इस समय क्रोमोसोम सबसे छोटे सबसे मोटे होते हैं तो इजीली दिख जाते हैं। तो इसको हम क्या बोल देंगे? आप मुझे बताइए। सबसे बेस्ट स्टेज है टू काउंटिंग द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। फिर आप मुझे बताओ, इसी में एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है कि मॉर्फोलॉजी हम किसकी स्टडी करते हैं? मॉर्फोलॉजी की स्टडी भी हम इसी में करते हैं। वैसे तो मॉर्फोलॉजी के लिए बेटर स्टेज एनाफेज है, बट एनसीईआरटी ने दे दिया तो हम कुछ नहीं कर सकते। फिर आप मुझे बताओ, एनाफेज अलग हो जाते हैं और एनाफेज सबसे क्विक होता है। जैसे आप मुझे बताओ, किसी से बात करते रहो लेकिन ब्रेकअप होता है तो कैसे होता है? ब्रेकअप, खत्म। ठीक है, रातों रात चीजें खत्म हो जाती हैं, 10 साल चलने वाली चीजें। तो आप मुझे बताओ, शॉर्टेस्ट फेज क्या होता है? एनाफेज। जब ये अलग हो जाते हैं, क्रोमोसोम 20 से फट जाते हैं, क्रोमोसोम 20 से फट जाते हैं, 2 में बढ़ जाते हैं। फिर टीलोफेज, जो प्रोफेज में था उसका उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा? टीलोफेज। टीलोफेज इज द फेज ऑफ टू न्यूक्लियस। समझ में आ गया? जो भी चीजें थी वो सब इसको क्या कर दो? उल्टा कर दो। फिर आप मुझे बताना, हम बात कर रहे हैं साइटोकाइनेसिस की। तो साइटोकाइनेसिस प्लांट में अलग होता है, एनिमल में अलग होता है। क्योंकि प्लांट में सेल वॉल है तो हमको सेल वॉल ही बनानी पड़ेगी। लेकिन एनिमल में केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो फ्लेक्सिबल है, जिसको हम खींच के अलग कर सकते हैं। तो खींचने वाले कंपोनेंट को ले आते हैं, किसको? माइक्रोफिलामेंट को। माइक्रोफिलामेंट सेंटर की तरफ खींचेगा जिससे कंस्ट्रिक्शन होगा, उससे एक गड्ढा बन जाएगा जिसको हम बोल देते हैं फरो फॉर्मेशन। क्या बोल देंगे आप मुझे बताइए जरा? फरो फॉर्मेशन। क्लियर हो गया? और ये सेंटर की तरफ हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल। दूसरी तरफ आप मुझे बताना, प्लांट सेल में क्या होता है कि प्लांट सेल में पहले माइक्रोट्यूब्यूल अरेंज होगा। पहले सेंटर की तरफ हुआ था एनिमल में, तो प्लांट्स में उसका उल्टा, सेंटर से अवे, मतलब सेंट्रीफ्यूगल ऑर्डर। क्लियर हो गया? अब वहां पर गोल्गी वेसिकल्स क्या करेंगे? डिपॉजिट करते जाएंगे, डिपॉजिट करते जाएंगे। और जब डिपॉजिट करते जाएंगे तो आप मुझे बताइए वहां पर क्या हो जाएगा? पैक्टिन का डिपोजिशन। और यही फ्रैगमेंट्स में बन रही है मेम्ब्रेन, फ्रैगमेंट में लेयर बन गई, इसको हम फ्रैगमोप्लास्ट बोल देते हैं। और यही फ्यूचर मिडिल लैमिला है। तो सभी को अच्छे से समझ में आ गया? फिर हमने बात करी थी मियोसिस की। तो मियो का मतलब होता है हाफ। मियो का मतलब क्या होता है? हाफ। तो आप मुझे बताओ जरा, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं होमोलोगस क्रोमोसोम की। तो होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब क्या होता है? हमारे हर एक सेल के अंदर 23 क्रोमोसोम फादर से आ रहे हैं, 23 क्रोमोसोम मदर से आ रहे हैं। अब मान लीजिए मैं कोई भी क्रोमोसोम उठा लूं, मान लो अब नंबरिंग कैसे दी गई? जिसकी लेंथ सबसे ज्यादा है उसको हम 1 बोल देंगे। तो फादर से आने वाले जिसकी लेंथ सबसे ज्यादा है उसको हम बोल देंगे 1। मदर से आने वाले जो है उस 1 को भी हम क्या बोल देंगे? आप मुझे बताओ, उसकी लेंथ भी कैसी है? सेम लेंथ है। समझ में आ गया? अब जब दोनों को चेक किया गया तो पता चला यार इनमें जीन की लोकेशन भी सेम है, तो इनको होमोलोगस बोल दिया गया। तो 1 होमोलोगस, 2 होमोलोगस, 3 होमोलोगस। सभी को समझ में आ गया? चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मियोसिस को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, गुड नाइट।